जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 5। और ये सेट जो हम लोग एसडीएम राहुल सिन्हा के द्वारा जो तैयार किया गया उनके देखरेख में, उन्हीं का हम लोग सेट प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। कितना नंबर आ रहा है ये आप कमेंट कीजिएगा। मेरा तो पहला सेट में 80 आया था, उसके बाद 50, 55, 50, 55 यही आ रहा है। तो चलिए आज हम लोग 5 देखेंगे। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे कह रहा है कि किस पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है। कह रहा है किसी पिंड का वजन जो है पृथ्वी के केंद्र पर जो है कितना होता है। याद रखिएगा कि आपका 0 होता है। कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। और ध्रुव पर किसी पिंड का जो भार होता है वो आपका सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि ग्रीक एक राजनीति शास्त्र को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा। तो ये आपका हो जाएगा नैतिक दृष्टि से। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में कह रहा है कि सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने किया था। तो ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा हो गया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे अब कलेक्टर पद याद रखिएगा कि 1772 ईस्वी में जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, कलेक्टर पद। आगे दिया है कि ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पर जो है निर्भर रहता है। तो ये आपको होता है, याद रखिएगा, हवा पर, यानी कि पवन ऊर्जा पर, यानी कि हवा पे वे जो है आश्रित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है कुषाण वंश से था। तो ये आपको था कड़फिसेस प्रथम, ये आपका कुषाण वंश से था। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक आपको कुजुल कड़फिसेस था और यह मध्य एशिया के यूची यानी कि चीन जनजाति से था। ठीक है, कुषाण साम्राज्य की स्थापना संभवतः पहली शताब्दी ईसा पूर्व में आपका हुआ था। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा पूछेगा तो आपका कनिष्क हो जाएगा। अब इसकी राजधानी पूछेगा तो पुरुषपुर और पेशावर थी, पुरुषपुर या पेशावर। साम्यवाद साम्यवस्था उत्पाद का कराई के निर्धारण किससे किया जाता है। तो निर्धारण आपको किया जाता है सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता का। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से था। तो ये किसका था? तो कानून अथवा तत्वों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन सी को आप सही कर सकते हैं। हाल ही में कह रहा है कि कोई एकल सिद्धांत नहीं है जो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके, तथापि किसके दौरान जो है पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट तापमान की मुख्य प्रणाली मानी जाती है। तो ये आपको आंसर यहाँ पे निकल गएगा गर्मी के महीने में। ठीक है, चलिए जॉन लॉक किस सिद्धांत का प्रतिपादन था। तो जॉन लॉक आपको जो था सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादक था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन में Cl2 मिलाना किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण आपको हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है, याद रखिएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और AlCl3 आपका एल्युमिनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, चलिए और बेंजीन का नाइट्रीकरण इलेक्ट्रॉनिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी माना जाता है। 11 कह रहा है कि मध्य भारत टीक किसका उत्पाद है। तो ये आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि आपको राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस आपको 12 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी को सही कर लीजिएगा। ठीक है, और विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 22 फरवरी विश्व चिंतन दिवस। कार्य खाली स्थान एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त एवं अध्यस्त सिस्टम के बीच होता है। तो ये आपको होता है फायरवॉल। गांधी जी ने कहा है कि निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया था। तो गांधी जी ने किसका किया था? तो अस्पृश्यता उन्मूलन का।
नेक्स्ट है कि जहांगीर के शासन काल के निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस चित्रकार को नादिर उल उस्र की उपाधि दी गई थी। तो ये आपको याद रखिएगा, मंसूर को। ठीक है, चलिए। जब तरल और उसके आसपास के बीच तापमान अंतर दुगना हो जाता है तो उष्मा की हानि का जो दर है वो कितना हो जाएगा, तो वो भी आपका दुगना हो जाएगा। C3 पौधे में कह रहा है कि O2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के निषेध को क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है बार वर्ग प्रभाव। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि पौधे हार्मोन, और कह रहा है कि गलत युग्म को आपको छांटना है। ठीक है, तो एब्सिक एसिड ट्रांसपेरेंस ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, एब्सिक एसिड जो होता है विभिन्न प्रकार का प्रसुप्त अवस्था के लिए उत्तरदायित्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 13 में कि भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस तिथि को पेश किया गया था, तो ये आपको 4 जुलाई 1947 को। किसी देश के कह रहा है कि निवासी को विश्व के कह रहा है कि शेष लोगों के बीच एक वर्ष के किए गए सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड को है क्या कहते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी देश के निवासियों और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष के लिए जो है सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड जो होता है उसको क्या बोला जाता है, तो भुगतान शेष बोला जाता है। नेक्स्ट है कि ताम्र पदार्थ हवा में खुला रखने पर किसके निर्माण के कारण जो है वो हरे रंग का हो जाता है, तो आपका CuCO3 CuOH का होल्ट वाइज। ठीक है, चलिए कॉपर कार्बोनेट होता है इसका टर्म। चलिए आगे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुआ था, तो ये आपको 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली हुआ था। और भारत शासन अधिनियम 1919 का दूसरा नाम आपको मैटेंग्यू-जोसफोर्ड सुधार है। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत शासन अधिनियम 1919 प्रांतीय सरकार के विषय में आपका 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। मनुष्य के कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी हुई है, तो ये आपको हो जाएगा हीमोफीलिया। ऑप्शन बी को सही कर लीजिएगा। कह रहा है कौन सा अनुच्छेद जो है धन बिल से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 110 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। 100 में क्या है, कोरम का व्यवस्था का उल्लेख है 100 में। 120 में क्या है, संसद के कार्यवाही की भाषा से संबंधित है 120 अनुच्छेद। कह रहा है किसमें M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है, तो ये आपको हो जाएगा N में। ठीक है, M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति किसमें होती है, तो N में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि जीन के जिस समूह की क्रिया को DNA साइट से संवंतित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आपको बोला जाता है ओपेरॉन। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बेथिक क्षेत्र पाया जाता है, तो ये आपको किस परिस्थिति में, तो जल पारिस्थितिकी तंत्र में। AQI ये क्या है, तो याद रखिएगा कि ये आपका जो है वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक मापन है। ठीक है, हवा का। कह रहा है कि कौन सी एक मैनग्रो वनस्पति है 29, तो ये आपको राइजोफोरा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको गैलेना के नाम से हो जाएगा लेड सल्फाइड। चलिए आगे देख लेते हैं 31। कह रहा है कि विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, रेडियो दिवस, तो ये आपको हो जाएगा 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको जो है यूनेस्को के द्वारा मान्यता दिया गया था और 2025 में इसका थीम था रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और भारत में रेडियो मैन के नाम से राम सिंह बौद्ध को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धमनी जो है मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करता है, याद रखिएगा यहाँ पे कह रहा है नहीं करता है, तो पाल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि मनुष्य में नाखून बने होते हैं, मनुष्य के जो नाखून है वो बने होते हैं तो कैरेटिन का। ठीक है, नाखून की जड़ के आधार पर जो है मैट्रिक्स से नाखून बढ़ते हैं। ठीक है, और कैरेटिन जो है नाखून को मजबूत और लचीला बनाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो प्रयुक्त होने वाला उपकरण जो है याद रखिएगा थर्मोस्टेट होता है। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है। तो ये आपका हो जाएगा जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है आपका सबसे अधिक होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, भारी जल का पूछेगा तो D2O होता है, ठीक है। और जल के विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता होता है 4.18 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। आगे दिया है कि आईफा 2025 में किसको जो है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा किया गया है। तो ये आपको दिया गया है राकेश रोशन को। भारत का कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्व मानसून से जो है वह प्राप्त करता है। तो कौन सा क्षेत्र होगा, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा कोरोमंडल रॉयल सीमा क्षेत्र। वर्तमान में कह रहा है कि विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान आपका है द्वितीय कपास के, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ पे स्थित है। तो ये आपको पड़ता है अंडमान द्वीप में, ठीक है। अब देखिए कोटोपैक्सी इसमें पूछेगा ज्वालामुखी, तो इक्वेडोर में है। एक देता है सकुरा जीमा, ये आपको जापान में है। और माउंट टेबोरा, ठीक है, माउंट टेबोरा एक ज्वालामुखी है, ये पड़ता है आपको इंडोनेशिया में। आगे देखिए कि जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ कराई कि स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था। तो यह आपको इलाहाबाद में जो है नहीं कराया था, ठीक है, याद रखिएगा इलाहाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है। तो ये आपको है भारत के लोक से, ठीक है। चलिए जब किसी कह रहा है कि निवेश का औसत उत्पादन अपने अधिकतर मांग पर हो तो सीमांत उत्पादन यानी कि एमपी होता है। तो ये होता है एपी बराबर एमपी। चलिए 42 देख लेते हैं। 43 स्लीपर जंतु किसका सामान्य नाम है, ठीक है। तो इसका नाम है आपको पैरामीशियम का। आगे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार जो है बनाया गया था। तो ये आपको हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है। और इस संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद 21A के तहत जो है इस संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। अनुच्छेद 21A क्या कहता है के अंतर्गत जो है आपको प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा को जोड़ा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। 45 तो लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। और माल्टोज को माल्ट शुगर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पांडवों के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु की दीक्षा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है दिया गया था। कह रहा है कि पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में कह रहा है कि कौन सा शहर उनको दिया गया था। तो गुड़गांव, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गर्म दल और नरम दल के बीच समझौता कहाँ पे हुआ था। तो ये आपको हुआ था लखनऊ में, ठीक है, याद रखिएगा 1916 के अधिवेशन में लखनऊ, जिसके अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। आगे दिया है कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किससे परिपथ के रूप में प्रयोग किया गया था। तो ये आपको वैकम ट्यूब का, ठीक है, याद रखिएगा वैकम ट्यूब का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट है और एक खाली स्थान शामिल होता है। तो ये होता है आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी जल संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करती है। तो ये आपका है बाब अल मंदेब। ये जल संधि जो है आपको अफ्रीका से एशिया को अलग कर देती है, ठीक है। चलिए हार्मोज जल संधि ओमान खाड़ी को फारस खाड़ी से अलग करती है, हार्मोज, ठीक है। एक मलक्का जल संधि आपका दिया है, तो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। जनवरी 2025 के लिए कह रहा है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो ये आपको जोमेल वारिक केन को। इन्वेक्स होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए 53 देख लेते हैं। कह रहा धातु कमरे के ताप में कह रहा है कि हो सकती है, क्या हो सकती है, तो केवल ठोस में, केवल ठोस हो सकती है। सभी गैसों में कह रहा है कि दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम बताइए, सभी गैसों में। तो ये आपको हो जाएगा हीलियम।
सभी गैसों में, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे हल्की है, दूसरी बात आपका हीलियम होता है। हीलियम का द्रव्यमान 4.003 होता है, जबकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.008 होता है। कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा हवा महल। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का संक्षिप्त नाम क्या है, तो ये आपको हो जाएगा पीएचडी, ठीक है। चलिए, गांधीवादी विचारधारा का सारतत्व क्या है, सारतत्व कह रहा है कि क्या है, तो ये आपको है सत्याग्रह, ठीक है। भारत में प्रथम सत्याग्रह आपका जो है प्रयोग 1970 में बिहार के चंपारण में किया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। और सबसे पहले पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया थे वो। सर्वाधिक पुनः प्रवर्तित करता है, तो ये आपका हो जाएगा ताजे हिमपात से ढकी हुई भूमि। नेक्स्ट है कि रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे था, तो रियो शिखर सम्मेलन जो था आपको जैव विविधता पर सम्मेलन से था, ठीक है, याद रखिएगा। इस सम्मेलन में 3 से 14 जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आपको आयोजित किया गया था, ठीक है। इसमें 178 राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया था, ठीक है। और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से इसको जाना जाता है। इसे एजेंडा 21 के द्वारा जो है अपनाया गया था। तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग कहीं लिख लीजिएगा। डिजी लॉकर के बारे में कह रहा है कि क्या सत्य है, तो सभी विकल्प सत्य हैं, क्योंकि वह आधार से जुड़ा होता है और ये भारत सरकार के द्वारा आपको अथी किया गया है, मान्य है इसका, और सभी दस्तावेज आप यहाँ पे रख सकते हैं। भारत सरकार की संपदा योजना का संबंध क्या है, तो संपदा योजना जो है ये आप याद रखिएगा कि खाद्य प्रसंस्करण से है। कौन सा भौतिक लक्षण जो है सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है, तो ये आपको हो जाएगा अरावली रेंज, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि जलपाईगुड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो किस नदी के किनारे, तो याद रखिएगा आपको जलपाईगुड़ी जो हो जाएगा तीस्ता नदी के किनारे। चलिए, 64 यहाँ पे कह रहा है कि योसंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको मणिपुर में। 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा याद रखिएगा ये पड़ता है आपको राजस्थान में, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो अमित शाह के द्वारा। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना, तो ये आपको स्वदेशी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है कि कौन सा अल्प अधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है, अल्पाधिकार, तो सिगरेट उद्योग, ठीक है। चलिए, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तें में से एक है, क्या शर्त है, तो किसी एक समय में एक जैसा सामानों के लिए एक समान मूल्य। ऑप्शन सी को आप सही कर सकते हैं। कहा कि कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था, तो ये आपको था किंग राजवंश, ठीक है, चीन पर। और 1911 ईस्वी में चीन राज किया था, 1911 ईस्वी तक जो है चीन राज किया था। आगे दिया है कि कौन सी कह रहा है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी है, तो नेपाल की सबसे लंबी नदी आपको है कर्णाली नदी, ठीक है, याद रखिएगा कर्णाली नदी, लंबाई इसका है 1080 किलोमीटर। आगे दिया है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको कहाँ पे है, तो ये आपको पड़ता है साधुबेट में, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के साधुबेट जिला पूछ रहा है, हाँ सॉरी जिला पूछ रहा है, तो ये साधुबेट जिला है गुजरात का। इसके वास्तुकार थे रामवीर सुतार, ठीक है। और यह भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। कह रहा है कि एक सोने का चलता हुआ शेर जो अपने दाहिने अग्र यानी पंजे में कह रहा है कि एक तलवार पकड़े हुए है, तो यह किसका राष्ट्रीय प्रतीक है, तो ये आपको है श्रीलंका का। कौन सा पहाड़ी असम में आपको पड़ता है 74 में, तो असम में कौन सा है, तो याद रखिएगा कि असम में आपका हो जाएगा कार्बी ओलोंग पहाड़ी, ये आपका पड़ता है असम में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने डेब्यू मैच में 150 रन बनाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया, तो ये आपको मैथ्यू ब्रिट जेके।
क्षारीय धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप विस्थापन होता है। किसका? तो याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कराए कि निम्न में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है? ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर आपसे पूछ रहा है तो कर्नेल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस राष्ट्र ने 2007 में पहला कह रहा है कि T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो ये जीता था भारत पहला में। ठीक है, भारतीय संविधान में कह रहा है कि निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार का वर्णन है। याद रखिएगा, भाग 3 हो जाएगा जो 12 से 35 तक है। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हैलोजन तत्व नहीं है? ठीक है, तो सेलेनियम नहीं है हैलोजन तत्व, बाकी आयोडीन, एस्टेटिन और फ्लोरीन ये सब आपको हैलोजन तत्व है। चलिए, 6 अधातु तत्व जो हैलोजन तत्व माना जाता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टेटेनिंग होता है और टेंसिन होता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी का जो है अधिग्रहण किया था? तो किस वर्ष? तो याद रखिएगा कि 1765 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का मुख्यालय आपको कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये पड़ता है आपको गांधीनगर में। नेक्स्ट है कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था? तो ये आपको किया गया था 2011 में। कहना है कि किस तरह के फाइल में PNG एक्सटेंशन लगा होता है? किस तरह के फाइल में? तो इमेज फाइल में। ठीक है, चलिए 85 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना जो है प्रारंभ करने की घोषणा किया है? तो ये योजना का नाम याद रखिएगा, विश्वकर्मा योजना। चर्चा में रहा कह रहा है कि लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम आप याद रखिएगा, हाथी पांव रोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया है 87, कह रहा है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा बन गया है? तो पहला बन गया है आपका दिल्ली। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत रहने कब आए थे? अस्थायी रूप से, तो ये आपको 9 जनवरी 1915 से हो जाएगा। ठीक है, 9 जनवरी 1915 से। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि अजमेर में के किंग एडवर्ड मेमोरियल को नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसको रख दिया गया है महर्षि दयानंद विश्रांति आश्रम। भारत टैक्स ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपको हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि भूटान का सबसे पुराना बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपको 1968 में। पुदुरलगला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गला जो है इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो याद रखिएगा श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। किस वर्ष कह रहा है कि श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका के गठन करके एक नया संविधान बनाया गया था? तो ये आपको 1978 ईस्वी में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपको है भारत। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला पूछेगा तो याद रखिएगा कि चीन का नंबर आता है पहला। आगे दिया अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये आपका हो जाएगा ओजोन परत से। ठीक है, ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 16 सितंबर को याद रखिएगा कि ओजोन परत संरक्षण दिवस भी आपको मनाया जाता है और 1 जनवरी 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है लागू किया था। यहाँ देखिए मैथ का दिया है सवाल, तो इसको लगा लीजिएगा, आंसर सी हो जाएगा। चलिए 97 का हम आपको बता देते हैं। 97 में आपका डॉग हो जाएगा। चलिए 98 यहाँ पे दिया है आपका ब्लड रिलेशन का, तो 98 का आपका हो जाएगा कैट। 99 का भी आप लोग लगा लीजिएगा, बॉल हो जाएगा। और 100 का यहाँ पे आपका डॉग हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का सेट नंबर 5। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, कितना नंबर आया वो भी कमेंट कीजिएगा, और जो थोड़ा सा त्रुटि हो उसको कमेंट कीजिएगा, सुधारने के लिए सुधार देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।